स्वस्ति का मंगलाचरण करिए। जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बहुत अच्छे। गुणों का प्रसंग चल रहा है। 3 गुण बताए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। नारायण। नारायण। तीनों ही गुण जीव को बांधने वाले हैं। सत्वगुण भी जीव को बांधता है। जब तक गुणों में रहेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। गुणों को पार करके परमात्मा की प्राप्ति होगी। एक तो बात ये समझने की है कि गुणातीत बनना है। तो फिर गुणों का क्यों जिक्र किया जाता है? क्योंकि गुण हमको बांध लेते हैं। कैसे कैसे बांधते हैं ये हम समझ ही रहे हैं। सत्व गुण जो है वो निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, इसलिए वो प्रकाश रूप होता है, प्रकाश करता है। प्रकाशक वस्तुओं को जैसी है वैसा प्रकाशित कर देता है। उसमें कोई विकार नहीं होता, किसी तरह से कोई उपद्रव नहीं करता, दुख नहीं देता। तो बहुत अच्छी बात हो गई। बात तो ठीक है, अच्छी हो गई। प्रकाश कर देता है, वस्तुओं को ठीक प्रकार से जान सकते हैं, तो विवेक हो सकता है। सत्व गुण हमारे में अधिक होगा तो हम विवेक में समर्थ हो जाएंगे। परंतु फिर भी वो बंधनकारी है। कैसे है कि वो सुख और ज्ञान के साथ बांध लेता है। सुख आता हमको किसी वस्तु से है। वस्तुओं के माध्यम से आने वाला सुख स्थायी नहीं होता। वस्तुएं जो हैं वो परिच्छिन्न है, सीमित है, तो वो सुख भी सीमित रहेगा। तो हमारी चाहत जो है वो सीमित सुख की चाहत नहीं है, असीमित सुख। वो तो केवल मेरा अपना स्वरूप ही है। और दूसरा कैसे बांधता है? ज्ञान से। तो सुख से कैसे बांधता है इसको हम समझ लेते हैं कि किसी वस्तु से सुख आया तो हमें ये लगता है कि ये वस्तु सुख देने वाली है, यह के रूप में मालूम पड़ती है। मगर जब उस वस्तु का हम सेवन कर लेते हैं तो जब हम सुखी हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि मैं सुखी। मैं पना जुड़ जाता है उसके साथ। इस मैं पने को हटाना कठिन है। सुख के साथ, दुख के साथ तो फिर भी हटा लेते हैं, पर सुख के साथ अति कठिन है। ज्ञान के साथ कैसे बंधन होता है? क्योंकि जो भी ज्ञान होते हैं वो वृत्ति रूपी ज्ञान होते हैं, और वृत्ति जो है वो सीमित बनती है, तो वो ज्ञान भी सीमित होगा। तो सीमित ज्ञान हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो ज्ञान स्वरूप होना है, जिसके कारण सभी को ज्ञान होता है। इस ज्ञान स्वरूप के कारण ही
जितनी भी वृत्तियां बनती हैं, अनुभव होता है, वो उसी के कारण ही होता है, हमारे ज्ञान स्वरूप तत्व के कारण। तो वो जो ज्ञान होता है, वो वृत्ति रूपी ज्ञान है, वो हमें नहीं चाहिए। वृत्ति रूपी ज्ञान जितने भी हैं वो बांधते हैं। तो ये तो सत्व गुण की बात बता दी कि सत्व गुण किस तरह से बांधते हैं। रजोगुण भी हमने कल समझ लिया था कि रजोगुण जो है वो रागात्मक है, रंग देता है किसको? अंतःकरण को। जैसे रंग का हो जाता है ये, वैसा ही फिर हमको प्रतीत होने लगता है वस्तु। इसके साथ बांधता है ये तृष्णा और आसंग। तृष्णा कहते हैं तीव्र इच्छा, कि जो वस्तु हमको प्राप्त नहीं है उसके प्राप्त की इच्छा, ये तृष्णा है। और आसंग, जो वस्तु हमें प्राप्त है वो हमारे से बिछड़े नहीं, उसके साथ अत्यधिक प्रेम बना रहे, ये हमारी इच्छा होती है। तो इन दो चीजों से ये रजोगुण हमको बांध देता है। और बंधन होने के कारण, बंधने के कारण इनसे कर्म में ही लगे रहते हैं। कर्म संगेन, कर्म से कभी फुर्सत मिलती ही नहीं है। तीसरा जो हम आज करने जा रहे हैं श्लोक, इसमें तमोगुण कैसे बांधता है। तमोगुण का स्वभाव भी पता लगना चाहिए हमको, कैसा स्वभाव है, और वो कैसे बांधता है हमको, ये भी पता लगना चाहिए। तो पहले हम इसका पाठ करते हैं, उसके बाद इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तमह तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत् निबध्नाति भारत। संजीव शर्मा जी। जी, कौन सा नंबर श्लोक है जी? ये 8वां है ये। तमा तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तत् निबध्नाति भारत। भारद्वाज साहब। जी। तम तु अज्ञान जनम विधि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत् निबधि भारत। निबध्नाति, निबध्नाति। निबध्नाति भारत। स्वस्तिका। ये कौन सा श्लोक है? 8वां। अच्छा। तमस्तु अज्ञानम अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तद् निबध्नाति भारत। रेणु भल्ला जी। जी। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तद् तद् निबध्नाति भारत। डॉक्टर खुराना जी। तमा तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तत् निबध्नाति भारत। ओम। विमला जी। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत।
कृष्णा जी। हाँ जी। तमे तु अज्ञान जम वृद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा भी ततः निविघ्नन्ति भारत। ओम। ठीक। अब यह सारे श्लोक का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। तमह तू अज्ञान जन्म, अज्ञान से तम की उत्पत्ति होती है। अज्ञान से, अज्ञान अंधकार रूप है, अंधकार उत्पन्न होता है अज्ञान से। किसको होता है? सर्वदेही नाम, जो भी शरीरधारी हैं, समस्त शरीरधारियों को अज्ञान अंधकार को उत्पन्न करता है। और उससे क्या होता है? मोहनम, अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक, ठीक से जान नहीं पाते। जब कमरे में अंधकार होता है तो हम चीजों का पता नहीं लगता, जो चीज हमको चाहिए वो पता नहीं लगती, टटोलते हैं हम। प्रकाश होने के बाद सीधे हम उसी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। और कैसे बांधते हैं ये? अज्ञान कैसे बांधता है जीव को? तीन चीजों से बांधता है। प्रमाद से, आलस्य से, निद्रा से। और भारत संबोधन दिया गया है अर्जुन को। भा जमा में रत, भारत। भा कहते हैं प्रकाश को, ज्ञान को, जो उसी में लगा रहता है, रत। अब इसको विस्तार से समझते हैं। तमोगुण को जो है अज्ञान जम कहा है। अज्ञान जम, तमोगुण से अज्ञान उत्पन्न होता है। अज्ञान से तो तीनों ही गुण उत्पन्न होते हैं। अज्ञान के कारण ही तो सभी तीनों गुणों की उत्पत्ति है। तो इसी को क्यों कहा कि ये अज्ञान से उत्पन्न होता है तमोगुण? सत्वगुण भी जब तक हमारे अंदर अज्ञान है, इसी तरह से रजोगुण भी अज्ञान का ही प्रतीक है, और तमोगुण तो है ही है। इसी को क्यों कहा? इसी को इसलिए कहा कि वो जो और दो गुण हैं, सत्वगुण और रजोगुण, वो तो जो अज्ञान का कार्य होता है, अज्ञान का कार्य, जैसे मिट्टी का कार्य घड़े सुराही आदि, सोने का कार्य आभूषण, तो कार्यों से उत्पन्न होता है। सत्वगुण और रजोगुण जो अज्ञान के कार्य हैं, कार्य विशेष, यानी दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं, उनसे उत्पन्न होता है। जब अज्ञान होता है तब सत्वगुण में कौन सा कार्य होता है, रजोगुण में कौन सा कार्य उत्पन्न होता है? तो वृत्ति विशेष, वृत्ति किसमें होती है? हमारे मन में वृत्ति होती है, अंतःकरण में वृत्ति होती है, सीधे अज्ञान से नहीं है। वो जो दोनों हैं, सत्वगुण और रजोगुण, वो सीधे अज्ञान से उत्पन्न नहीं है।
अज्ञान के जो कार्य विशेष हैं उनके माध्यम से उनकी उत्पत्ति होती है, और यहाँ सीधे ही होती है उत्पत्ति। अब कैसे होती है? सत्व गुण के अंदर सुख की और ज्ञान की वृत्ति बनती है हमारे अंदर, और रजोगुण के अंदर तृष्णा की और आसंग की वृत्तियां बनती है। तो दोनों में अलग अलग तरह की वृत्तियां बनती है। उन वृत्तियों से वो हमको बांधता है। क्या वृत्तियां उत्पन्न होती है, उन वृत्तियों से क्या बनता है, उसी से हम बंधेंगे। तमोगुण जो है वो तो सीधा ही अज्ञान का कार्य है, साक्षात। इसीलिए इसको अज्ञानज कहा है। अज्ञानज, अज्ञान से जन्म, सीधा किसका? तमोगुण का। और रजोगुण और सत्वगुण जो है वो सीधे अज्ञान से नहीं है। अज्ञान के जो कार्य हैं, अज्ञान का कार्य कौन सा है? हमारा अंतःकरण भी तो अज्ञान से ही बना हुआ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अज्ञान, जो हमारा अंतःकरण कहलाता है, ये अज्ञान से बना है। इसी की अंतःकरण की ही जब वृत्तियां बनती हैं, सत्वगुणी वृत्ति बनेगी तो उसमें सुख और ज्ञान उत्पन्न होगा। और जब अंतःकरण की वृत्ति रागात्मक होगी, अंतःकरण की वृत्ति में जो दो अंतःकरण की किस तरह की दो वृत्तियां बनेगी? तृष्णा की और आसंग की। तो रजोगुण प्रकट होता है। तो ये तीनों गुण के प्रकट होने को यहाँ पर बताया गया है। और अज्ञान तो सीधा ही बिना अंतःकरण की सहायता के सीधा ही प्रकट होता है। एक तो बात ये विशेष बता दी कि तमोगुण जो है वो सीधा अज्ञान से उसकी उत्पत्ति होती है, परंतु सत्वगुण और रजोगुण ये जो अज्ञान का कार्य है हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसकी जब वृत्ति बनती है, ये कोई जब अनुभव करता है, अगर तो वो अनुभव करता है तृष्णा और आसंग, तो वो रजोगुण उत्पन्न होगा उससे। और अगर सुख की वृत्ति बनती है, ज्ञान की वृत्ति बनती है, जो प्रकाश देती है, प्रकाशक है, तो सत्वगुण उत्पन्न होगा। ये बात हमने ठीक से समझ ली। आगे फिर चलते हैं कि अज्ञानजम, अज्ञानजम कहने से भगवान दो चीजें बता रहे हैं। ये और समझने की बात है, विशेष बात है। ये बहुत दिनों तक, वर्षों तक ये बात समझ में नहीं आती है जो ये भगवान बता रहे हैं। यहाँ पर महाराज जी ने स्पष्ट किया है। अज्ञान से तम उत्पन्न होता है, अंधकार। तो अज्ञान कोई चीज हुई ना, कोई भी चीज ना हो तो उससे कोई चीज प्रकट नहीं हो सकती।
जीरो से कोई संख्या उत्पन्न नहीं होती है। कोई वस्तु होगी तभी तो प्रकट होगी उससे। अभाव से, जहां कोई भी है ही नहीं चीज, तो वहां से भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है? ये जो कहते हैं कि शून्य से उत्पत्ति होती है, कौन कहते हैं? बौद्ध लोग, कि शून्य से आत्मा बनी है। शून्य से कुछ बना है, तो शून्य से कुछ नहीं बन सकता। कोई चीज पहले होगी, उसी से तो उत्पत्ति हो सकती है। कोई मटेरियल हमारे पास होगा तभी तो उससे चीज उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इसको कह दिया कि ये अज्ञान जो है ये भाव पदार्थ है। भाव का मतलब जिसमें कोई वस्तु है को भाव कहते हैं। कोई भी चीज नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? अभाव। मेरे पास मोबाइल नहीं है तो यानी मोबाइल का अभाव है, और मोबाइल है तो भाव है। वस्तु का होना बताता है कि भाव, न होना अभाव को बताता है। तो जब अज्ञान कह दिया, अज्ञानज, अज्ञान से जन्म होता है, इसका मतलब है अज्ञान भी भाव पदार्थ है। कुछ वस्तु है, वो नहीं है को अज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का अभाव नहीं है। ज्ञान को ढांपने वाली वस्तु है। जो ढांपने वाली वस्तु है तो उसकी तो एग्जिस्टेंस हुई कि नहीं हुई? अज्ञान की दो शक्तियां बताई हैं। एक शक्ति है आवरण शक्ति, जो ढक देती है वस्तुओं को। ये अज्ञान की शक्तियां बता रहे हैं। माया की शक्तियां भी कह सकते हैं इसको, परमात्मा की शक्तियां कह सकते हैं इसको, प्रकृति की शक्तियां कह सकते हैं। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति का अर्थ होता है जो कोई विक्षेप पैदा करती है, उसमें हलचल पैदा करती है, उसको कहते हैं विक्षेप शक्ति। और आवरण में हलचल कोई पैदा नहीं होती, ढक देती है, कुछ भी हलचल नहीं है, शांत है। ये जो सुषुप्ति है हमारी, इसमें कोई हलचल नहीं है। और जो जागृत और स्वप्न है, ये इसमें हलचल है। तो जागृत और स्वप्न जो है ये अज्ञान की विक्षेप शक्ति है, और सुषुप्ति जो है ये आवरण शक्ति है, ढक देती है। उठने के बाद व्यक्ति कहता मुझे कुछ नहीं पता रहा, ढक दिया ना, तो कैसे पता रहेगा? पहले आवरण होगा, तब विक्षेप होगा। यहां भगवान की आवरण शक्ति को भी बता दिया, और अज्ञान, ज्ञान का अभाव नहीं है। ढांपने वाली चीज है, ढांप तो देती है, पर अभाव रूप नहीं है। अज्ञान भी भाव रूप है। ये दो चीजें बता दी। एक बता दी कि अज्ञान जो है वो भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है। दूसरा ये बता दिया कि ये अज्ञान जो है ढांपता है। अब आगे चीज किस चीज को ढांपता है ये बता रहे हैं।
ज्ञान को ढांपता है, ज्ञान को। क्योंकि विरोधी ज्ञान का विरोधी तो अज्ञान है, अज्ञान का विरोधी ज्ञान है, तो ज्ञान को ढांपता है। किसको ढांपता? फिर यहाँ पर जो भी सारे देह वाले हैं, अपने आप को जो देह मानते हैं, देह का अभिमान करते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, देह हूं, मैं शरीर हूं, इन सब को ढांप देता है। ढांप देता का मतलब मोहनम, मोहित कर देता है, मूड बना देता है। मोहित माने मूड बना देना। कोई विचार नहीं कर सकते, विवेक नहीं हो पाता। फिर मोह का मतलब अविवेक। विवेक करने की शक्ति को कुंठित कर देता, खुंडा कर देता है। जैसे विवेक जो है वो चीजों को स्पष्ट रूप से अलग अलग कर देता है, पर ये अलग अलग करने में सामर्थ्य नहीं है, समर्थ नहीं। तो जो चीज जैसी है उसको हम नहीं जान पाते, मिक्स चीज को कैसे जान पाएंगे? मिक्स सब्जी बना रखी है तो सभी लोग तो उसको ठीक से पहचान नहीं पाते कि उसके अंदर कौन कौन सी सब्जियां मिली हुई है। अकेली अकेली सब्जी का तो स्वाद पहचान सकते हैं। तो ये मोह क्या करता है, अज्ञान क्या करता है? तीन चीजें उत्पन्न करता है और उनके द्वारा हमको बांध देता है। तीन चीजें कौन सी हैं? प्रमाद, आलस्य और निद्रा। अभी इन तीनों को समझ लें। प्रमाद का क्या अर्थ है? जो कार्य करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है, उस कार्य को न करना, कर्तव्य को न करना। शास्त्र ने बताया है कि ये कार्य करना चाहिए, हम करते नहीं है। जब तक गृहस्थी है, व्यक्ति अपने आप को गृहस्थी मानता है, तो जो गृहस्थ आश्रम के कर्म है उनको करना चाहिए। यज्ञ है, दान है, तप है, बच्चों का पालन पोषण है, पत्नी का पोषण है, ये सारी चीजें गृहस्थाश्रमी के लिए हैं, कर्तव्य है। ये लोक में भी मानते हैं, संसार में भी इन चीजों को मानते हैं कि ये होनी चाहिए। लौकिक कर्म भी करने चाहिए और शास्त्रीय कर्म भी करने चाहिए। शास्त्र बताता है यज्ञ, दान और तप वो भी करने चाहिए, पर नहीं करता, असावधान रहता है, सावधानी नहीं है। लौकिक कर्मों में भी असावधान है। ठीक से धन कमा करके परिवार का पालन करना लौकिक कर्म ही तो है, ये वो भी नहीं करना। असावधान रहना, अपने शरीर का जो कार्य है उसको भी ठीक प्रकार से ना सफाई रखना शरीर की, ना आसपास की सफाई रखना। ये अपना ही लौकिक तो कर्म है, संसार के ही तो कर्म है ये। जो कार्य करना चाहिए वो नहीं करता है, असावधान रहता है। इसको कहते हैं प्रमाद। प्रमाद की ऐसी हालत है, जो यति भी है ना, यति जो यत्न करते हैं, प्रयत्न में लगे हुए हैं परमात्मा को समझने में, वो भी आलस्य करते हैं। जब तमोगुण बढ़ जाता है तो वो भी आलस्य करते हैं। उसमें क्या कहा गया है? जो यत्न करते हैं कि नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक करो, कौन सी हमेशा रहने वाली है उसको नित्य कहते हैं,
जो हमेशा नहीं रहती उसको अनित्य कहते हैं। इन चीजों को अलग अलग जानो, इसको विवेक कहते हैं। आगे वैराग्य भी है, आगे और चीजें भी हैं। यतन करने वाला जो यति है, अपने अंतःकरण को जो नियंत्रित करना चाहता है, उसके लिए कर्तव्य बताते हैं। वो भी मोहित होकर के नहीं करता है, असावधान हो जाता है। इसको कहते हैं प्रमाद। प्रमाद का मोटा अर्थ है मूढ़ता। मूढ़ हो गए, अब सोचने की सामर्थ्य नहीं रही, विवेक करने की सामर्थ्य नहीं रही, तो अविवेकी हो गया। अविवेकी हो गया तो फिर वो कर्तव्य का भी पालन नहीं करेगा, न लौकिक कर्तव्यों का और न शास्त्रीय कर्म जो बताए जाते हैं उनका भी पालन नहीं करेगा, असावधान के कारण। इसीलिए अवेयरनेस जो कहा गया है कि अवेयर रहिए, सावधान रहिए, बड़ा महत्व है इस बात का। पर जो तमोगुण जब बढ़ा हुआ होता है तो ये सावधानी रहती नहीं है। एक क्षण के लिए भी असावधान रहने की बात कही है कि असावधान एक क्षण के लिए भी ना रहो। और फिर जो आदमी तमोगुण जिसमें बहुत बढ़ा हुआ है, अधिक समय उसका तमोगुण में बीतता है, तो तमोगुण के लक्षण जो बताए थे, आलस्य, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। तो प्रमाद में रहता है, यानी असावधान रहता है, जो करना चाहिए वो नहीं करता। आलस्य, टालता रहता है, आज नहीं कल करेंगे, है? वो भी तमोगुण का ही लक्षण है। और निद्रा, अधिकतर समय सोया ही रहता है, सोने में ही आनंद अनुभव करता है। तो प्रमाद की तो बात बता दी। आगे है आलस्य। आलस्य जो है, जो भी कर्तव्य है, चाहे वो ज्ञान रूप कर्तव्य हो और चाहे वो क्रिया रूप कर्तव्य हो, कुछ चीजें करने वाली होती हैं उसको कहते हैं क्रिया रूप कर्तव्य। कुछ वस्तुएं जानने वाली होती हैं तो उनको कहते हैं ज्ञान रूप कर्तव्य। आलस्य में क्या होता है? उत्साह नहीं होता, उत्साहित नहीं होता कर्म करने के लिए भी और कुछ चीजें जानने के लिए भी। हमारे ही परिवार में, जो हमारे दूर के परिवार थे, हमारे एक दादाजी थे, हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूर थे। शरीर उनका पतला सा संक्षिप्त सा शरीर था, बैठे रहते थे। और जब कोई चीज उनकी कोई आवश्यकता होती थी या कोई चीज ऐसी होती थी, जानने वाली होती थी, कर्म करने वाली होती थी, पता ही नहीं लगता था, एक ही सेकंड के अंदर बंदर की तरह से छलांग लगा करके उस क्रिया को करने लगते थे। या कोई चीज जानने की होती थी तो वो जानने की का प्रयत्न करते थे। तो हमें भी इसी तरह से आलस्य नहीं करना चाहिए। क्रिया हो चाहे ज्ञान हो, उत्साह रखना चाहिए। जब उत्साहहीन होता है आदमी तो फिर आलस्य में पड़ा रहता है। क्रिया में उत्साह के लिए वो क्या सोचता है कि उत्साह अगर नहीं है क्रिया में तो सोचता है बाद में कर लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है, बाद में कर लेंगे। ये भी सोचता है कि धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसी क्या जल्दबाजी है। जो परिस्थिति है, व्यक्ति उसी परिस्थिति में चिपका रहना चाहता है।
एक व्यक्ति का उदाहरण है कि जो काम लेटे लेटे हो सकता है उसको बैठ करके क्यों करें, और जो बैठ करके हो सकता है उसके लिए खड़ा क्यों हूं। और जो खड़े खड़े हो सकता है उसके लिए चलने की क्या आवश्यकता है। लेटा हूं तो लेटा ही रहूं, बैठूं क्यों, बैठा हूं तो खड़ा क्यों हूं, खड़ा हूं तो चलूं क्यों। जो स्थिति है उसी स्थिति में रहता है। और तीसरा जो है आलस्य जो है वो कर्म में कैसे होता है, दूसरे पर टाल देता है। पहले तो आलसी जो है इंतजार करता है कि मेरे बजाय कोई दूसरा ही काम को कर दे, मेरा आलस्य देख करके दूसरा उस काम को कर दे, और उसे वो करते हुए नहीं देखता है तो फिर किसी और से कहता है कि तुम कर दो। तो क्रिया में आलस्य हो गया। दो तरह का आलस्य बताया था ना, क्रिया में और ज्ञान में। ज्ञान में आलस्य का क्या मतलब है, ज्ञान करने के लिए श्रवण करना पड़ता है, शास्त्र का श्रवण, सदगुरु के मुखारविंद से श्रवण करना, सत्संग सुनना, और फिर उसका मनन करना। तो पहले तो सुनने में ही आलस्य करता है, अरे कौन सुनने के लिए जाए, कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ा ही बताते हैं, वो रोज रोज यही परमात्मा की रट लगाए रहते हैं, क्या सुनने के लिए जाना है। चले भी गए किसी के कहने से, चलो भाई चलते हैं, मैं ले चलता हूं तुमको, तो वहां भी शांत बैठे रहे, कभी ध्यान इधर है कभी ध्यान उधर है। क्या प्रवचन हो रहा है, यदि उनसे बाद में पूछा जाए कि आज प्रवचन में क्या कहा, अरे सब जानते हैं भाई, तुमको भी तो पता है, और क्या बोलेंगे ये। कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब सुना नहीं। फिर उसका मनन करना, जो शास्त्र ने बात कही है, महापुरुष के मुखारविंद से निकली हुई बात है, उसका मनन। मनन कहता है, मनन का अर्थ क्या है कि जो बात कह दी है वो प्रमाण है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई शंका करनी नहीं है, प्रमाण है वो। क्योंकि उस बात को हम अपने मन से तो, बुद्धि से तो जान नहीं सकते, इसलिए शास्त्र पर, शब्द पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो है तो प्रमाण वो। उस प्रमाण के अनुकूल जो बात कही गई है उसको सिद्ध करने के लिए तर्क करना चाहिए। सदगुरु भी तर्क करके समझाते हैं, उदाहरण दे करके समझाते हैं। तर्क ही तो है उदाहरण देना भी, युक्ति से भी समझाते हैं। युक्ति किसको कहते हैं, उसके अनुकूल ही समझाना, उसी चीज को समझाना, उसके विरुद्ध युक्ति नहीं देना, उसके विरुद्ध तर्क नहीं देना, काटने के लिए तर्क नहीं देना। तर्क जो है वो तो दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से काट देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे की बात को काट दिया और अपनी बात कही, थोड़ी देर में उसी बात को, अपनी बात को भी काट देते हैं दूसरा तर्क दे करके। ये नहीं पता होता उनको कि ये बात मैंने कही थी, दूसरे की बात को गलत सिद्ध करने के लिए। अब इसी को मैं काट रहा हूं तो मेरी भी बात सिद्ध नहीं होगी। उनका मतलब ये नहीं है कि किसी चीज को हमने दृढ़ करना है, पक्का करना है। तो पक्का कौन करेगा, जो मननशील होगा। मनन को कहते हैं कि जो युक्तियों से
तर्क से उस बात को ठीक तरीके से मन में दृढ़ कर लेता है। शास्त्र भी युक्तियां देता है, महापुरुष भी युक्तियां देते हैं, अपनी युक्तियां भी हम अपने आप ढूंढ लें तो उसको कहते हैं मनन। पर ये मनन भी नहीं करता। श्रवण की बात तो आई गई कि श्रवण भी ठीक से करता नहीं है, आलस्य करता है। मनन तो फिर क्या करना हुआ, काटेगा काटेगा। अरे तुम क्या सुनते रहते हो, रोज सुनते रहते हो, तुम्हारे में कुछ परिवर्तन आया क्या? दूसरों में इसी तरह से कहता रहेगा। ये आमतौर से देखने में आती हैं बातें। तर्क का उत्तर तर्क से नहीं देता। तो हमारी जो परंपरा है, ज्ञान की परंपरा, जिसको सनातन परंपरा कहते हैं, हमेशा से चली आई परंपरा है, उसमें मनन का बड़ा महत्व है, श्रवण का बड़ा महत्व है। बड़ा साधन बताया है इसको, बहुत बड़ा साधन है। पता तो लग गया, पता है कि ये चीज प्रमाण है, सिद्ध करना है इसको युक्तियों से, उसके अनुसार युक्तियां से लगा करके उसको हमने पक्का करना है। तो जो आलसी होता है, आलस करता है, उसको विचार करने में भी उत्साह नहीं होता, विचार ही नहीं करता। तो दो तरह से बताया कि दो तरह से उसका उत्साह नहीं है। आलस्य का मतलब है उत्साह न होना। तो दो तरह से उत्साह नहीं होता, क्रिया करने में भी उत्साह नहीं होता, और किसी चीज को जानने में, ज्ञान में भी उत्साह नहीं होता। दो लक्षण बता दिए तमोगुण के। तीसरा लक्षण और है निद्रा। निद्रा कब आती है? जब हमारी सारी इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन नींद में चला जाता है। इंद्रियां जो है, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ना उन इंद्रियों से नींद में चली गई, इंद्रियों से कोई क्रिया, ज्ञान भी नहीं होता, ज्ञानेंद्रियों से कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि नींद में चली गई है ज्ञानेंद्रियां। और कर्मेंद्रियों से कोई क्रिया भी नहीं होती है। इसमें भी इसी तरह से लोग लौकिक कर्मों में भी और लौकिक ज्ञान में भी उनकी रुचि नहीं होती है। लौकिक कर्म कौन से हो गए? जैसे डॉक्टर का ही उदाहरण दिया है कि डॉक्टर को बताया जाता है ट्रेनिंग के अंदर ही, 5 साल की जब ट्रेनिंग होती है तो बताते हैं उसको कि किस तरह से मरीज की पहले हिस्ट्री लेनी होती है, क्या परेशानी है? ये परेशानी कब से है? इससे आपको कौन कौन सी कठिनाइयां होती हैं, अच्छी तरह से उसका इतिहास जान करके, हिस्ट्री बोलते हैं इसको, उसको नोट कर लेते हैं। और फिर जांच करते हैं, उसका निरीक्षण लिटा करके, पेट देखा, छाती देखी स्टेथोस्कोप से, थर्मामीटर लगा करके बुखार देखा, आंखें देखी। तो फिजिकल वेरिफिकेशन फिजिकली करते हैं, फिजिकली रोग का निदान करते हैं। तो आजकल क्या करते हैं डॉक्टर? बस उनसे पूछ लिया क्या परेशानी है, बात खत्म। ये टेस्ट करा लो, टेस्टों की श्रृंखला बता देंगे।
ये 8-10 बार टेस्ट कराओ। क्यों दिमाग लगाएं? परीक्षण की मनाही नहीं है, टेस्टों की मनाही नहीं है कि टेस्ट नहीं कराने चाहिए, पर अपने आप भी तो डायग्नोज करें, रोग का निदान करें अपने आप भी। और फिर जब टेस्ट भी कराए जाते हैं तो उससे समर्थन मिलता है कि जो हमने सोचा था वही बात निकली। और जब इस तरह से बार बार कई वर्षों तक होता है कि कोई डायग्नोज उन्होंने किया, टेस्ट में भी वही निकला, तो फिर उनमें इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि चाहे टेस्ट कराओ चाहे ना कराओ, जो मैंने डायग्नोज कर दिया वही निकलेगा। तो पुराने डॉक्टर जो थे ना, वो आंखों को, नाखून को, जिह्वा को देख करके पता लगा लेते थे कि इसके अंदर खून की मात्रा कितनी है, हीमोग्लोबिन कितना है। आजकल तो टेस्ट कराते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन भी कितना है ये पता लगना चाहिए, और भी चीजों का पता लगना चाहिए। पर पहले वाले डॉक्टर ऐसे नहीं थे, बल्कि यहाँ तक भी सुना गया है कि उन्होंने जो डायग्नोज कर दिया आंखें देख करके, नाखून देख करके, जीभ देख करके कि इतना हीमोग्लोबिन है, टेस्ट कराया तो उसमें उतना हीमोग्लोबिन नहीं निकला, तो डॉक्टर ने कॉन्फिडेंस से कहा कि ये तुम्हारा टेस्ट गलत है, दोबारा किसी लैब से कराओ। दोबारा जब कराया जाता है तो जो उसने रीडिंग दी थी वही रीडिंग वो भी बताता है, टेस्ट भी बताता है। टेस्ट की गलतियों को पकड़ लेते थे। आजकल तो जो टेस्ट हो गया उसी के अनुसार ट्रीटमेंट देना है, कौन झंझट करे, इतनी जांच करो, दिमाग को खपाओ, है? यत्न करना ही छोड़ दिया डॉक्टरों ने। तो ये निद्रा की तो निशानी है, और क्या है। निद्रा के अंदर क्या होता है, ना अपनी ज्ञानेंद्रियां, ना अपनी कर्मेंद्रियां, और ना अपना मन, कुछ नहीं कार्य करता। तो यहाँ भी इसी तरह से थोड़ा बहुत अपना ज्ञानेंद्रियों का थोड़ा बहुत उसमें अंश लगा दिया मरीज को, बाकी टेस्ट करे बस। कर्मेंद्रियों का तो करना ही नहीं है, लिटा करके देखना नहीं है, पेट की जांच करनी नहीं है, जो जो बीमारी जहां जहां हो सकती है उसको लोकेट करके कि भाई ये यहाँ दर्द है तो यहाँ ये बीमारियां हो सकती हैं, सबकी जांच कौन करे, छोड़ो इस बात को, ऐसा सोच करके है? तो ये भी निद्रा का ही तो एक लक्षण है कि हमारी इंद्रियों को पूरा हम उपयोग ना करें। मन का, जिसके अंदर हम संकल्प करते हैं कि ये बीमारी हो सकती है, ये संभावना अधिक है इसकी संभावना कम है। मरीज तो कहता है जी जरा सा कोई दर्द हो जाए जी मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया, मरीज ऐसे बोलता है। तो डॉक्टर उसको आश्वस्त करता है कि नहीं, ये बीमारी कैंसर वाली बीमारी नहीं है। और आजकल के आधुनिक तो कह देते हैं देखो हो सकती है भैया, फिर ये भी टेस्ट करा लो तुम, कैंसर को एक्सक्लूड करने के लिए कि कैंसर नहीं है ये भी टेस्ट करा लो। क्यों झंझटबाजी करें, क्यों उसको समझाएं। तो ये तीनों जो हो गए, इनको यदि हम संक्षेप में समझना चाहें कि अज्ञान से क्या चीजें पैदा होती हैं, सीधी पैदा होती हैं अज्ञान से। ये अंतःकरण की वृत्ति नहीं बनती, सीधी पैदा होती है। एक तो है प्रमाद, इसको कहते हैं असावधानी, जो करना चाहिए वो नहीं करते, बस। दूसरा है आलस्य, आलस्य का मतलब उत्साहहीन होना, उत्साह नहीं रखना, न क्रिया में उत्साह
न ज्ञान में उत्साह। और तीसरा जो है निद्रा, निद्रा के अंदर इंद्रियां ठीक प्रकार से प्रवृत्त नहीं होती हैं। तो तमोगुण जो है वो इन तीन चीजों के माध्यम से हमको बांधता है। प्रमाद से बांधता है, आलस्य से बांधता है, निद्रा से बांधता है। फिर भी बता रहे हैं कि जो लौकिक कर्म है, संसार की चीजों की प्राप्ति है, उसमें तो फायदा नुकसान हमको साफ दिखता है सामने कि ये चीज फायदे वाली है, नुकसान वाली है। तो फायदे वाली चीज की तरफ वो बढ़ते, तो थोड़ा सा उसमें ये चीजें कम होती हैं, होती तो है, थोड़ी सी कमी होती है। पर प्रमाद भी, आलस्य भी, निद्रा भी कम हो जाती, क्योंकि फल दिखता है सामने। जैसे ट्रेन पकड़नी है, टाइम है उसका 4:30 बजे पहुंचना है, ट्रेन छूट जाएगी तो जल्दी उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, हाँ? निवृत्त होकर के घंटा रास्ते में लगेगा तो टाइम पर पहुंच जाते हैं वहां पर। क्यों? फल दिखता है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, टिकट बेकार जाएगी, धन बेकार जाएगा, जो काम वहां पर जाकर के करना था वो नहीं हो पाएगा। तो फल सामने दिखता है, लाभ हानि सामने दिखती है, तो कर लेता है। पर यदि उसको ये कहा जाए कि सवेरे उठ करके 4 बजे नहा धो करके संध्या आदि करनी है, पूजा पाठ करना है, ध्यान करना है, जप करना है, तो प्रमाद रहेगा। क्यों? उसका फल तो सामने दिखता नहीं है। तो क्या क्या सोचते हैं वो, अरे भगवान कहीं चले थोड़ी जाएंगे, 6 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे उठ जाएंगे तो क्या हर्ज की बात है। भोजन करना है, उसमें तो ये है कि चावल अच्छी तरह से बीन लो, नहीं तो कोकड़ू अंदर आएंगे तो खाने में मजा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि लाभ दिखता है। और भगवान को अर्पित करने हो चावल, तो जैसे चावल हो चल जाएंगे। फल भगवान को अर्पित करना हो, जैसा फल मिल गया ठीक है, सस्ते से सस्ता मिल गया ठीक है, भगवान कौन सा देखते पड़े हैं। सदगुरु के आगे रखेंगे तो सदगुरु को कौन सा बांटने हैं, उन्होंने कौन सा खाना है, ठीक है। भगवान को तो जैसा मिल जाए वो सब ठीक है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अपना खाना हो तो 100 तरह से उसको देखभाल करेंगे। स्वर्ग की भी बात आती है तो थोड़ा सा फल दिखाई देता है कि भाई वहां स्वर्ग का सुख हमको मिलेगा। तो उसके लिए जो भी कोई अनुष्ठान आदि बताया गया है, उस अनुष्ठान के लिए पंडित जी को कहते हैं जी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देख लो आप, ये फल मिल जाना चाहिए जिसके लिए कराया जा रहा है। पंडित को चाहे कम दे दो, कोई बात नहीं, इस चीजों में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहां भी फल दिखता है, चाहे वो प्रत्यक्ष फल नहीं है, अप्रत्यक्ष फल है। बाद में मिलेगा, दूर मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं, पर फल तो है। पर यहाँ तो पहले ही ज्ञान मार्ग में तो पहले ही कह देते हैं कि सभी फलों को त्यागना है। यहाँ तो त्याग ही है। ज्ञान मार्ग में तो
त्यागना ही है मोक्ष। मोक्ष का मतलब इस संसार से छुटकारा ही लेना है। संसार के किसी पदार्थ की प्राप्ति तो मतलब ही नहीं है, इसको छोड़ना भी है। और इसको नहीं छोड़ना, इस शरीर को भी छोड़ना है। ये भी मेरा नहीं है, ये भी अनित्य है। अपने नित्य वस्तु को ही पकड़ना है, उसको पकड़ना है, इसको त्यागना है, सारी चीजों को त्यागना है। जिसको अब हम जबरदस्ती करके पकड़े हुए हैं उन सबको त्यागना है। और उसके लिए अगर कोई ये बताया जाए, ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य चर संपत्ति और मुमुक्षा, ये जो कहे हैं 4 साधन, ये बड़े कठिन लगते हैं, क्योंकि इसमें तो सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। विवेक में जिन चीजों से हम चिपके पड़े हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, संसार की चीजों को। तो सारी चीजें जो है अनित्य है, वो छोड़नी है। वैराग्य, उनका त्याग करना है बिल्कुल। षट संपत्ति, मन को भी संयम में रखना है। दम, इंद्रियों को भी संयम में रखना है। उपरति, शरीर को भी उपराम रखना है, दूर रखना है संसार से, कार्यों से। श्रद्धा करनी है, शास्त्र ने जो कहा उसकी बात को मानना है। समाधान करना है कि अब मेरा निश्चय हो गया। तितिक्षा, सहन करना है। इनके लिए तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो तमोगुणी व्यक्ति, जब तक तमोगुण रहता है उसमें प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इन तीनों चीजों के द्वारा तमोगुण हमको बांध देता है। ये सबसे बड़ी बुरी स्थिति है। इस स्थिति से निकलने के लिए रजोगुण में आओ। कुछ नहीं करने से तो कुछ न कुछ करना ही ठीक है, ताकि कुछ न कुछ तो करते रहें। और रजोगुण की स्थिति में जब हर समय ही कर्म में लगे रहते हैं, संसार की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, तो इससे निकल करके सत्व गुण में जाना है। जब हमारे अंदर विवेक होता है, रजोगुण में तो दुख होता है, तृष्णा होती है, इच्छा ये मिल जाए, ये मिल जाए, वस्तुओं को चिपकाना चाहते हैं। और सत्व गुण के अंदर हमारे अंदर विवेक आता है, सुख मिलता है, उससे ज्ञान होता है। मगर सत्व गुण को भी बांधने वाला बताया है ने सबसे पहले सत्व गुण को ही समझा था कि वो भी बांधता है। किससे बांधता है? सुख से और ज्ञान से। सुख में हम उसके साथ मैं सुखी हो जाते हैं। सुखी कौन होता है? ये शरीर मन बुद्धि आदि सुखी होते हैं। मैं तो सुखी होता नहीं हूँ, आत्मा तो सुखी होती नहीं है। ज्ञान से भी बांध देता है हमको। तो इन तीनों गुणों को छोड़ करके त्रिगुणातीत होना है, तभी हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। तो किस तरह से ये तीनों गुण बांधते हैं, क्या प्रक्रिया है, ये बता दिया। छूटने के उपाय भी साथ साथ बता दिए हैं। अधिक विस्तार से और भी आगे बताएंगे। तो ये हमारा 8वां श्लोक संपूर्ण हुआ कि अज्ञान से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? अविवेक, मूढ़ता, असावधानी, निरुत्साह, उत्साह नहीं रहता, और नींद, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। इन तीनों से जो देह को अपना मैं मानते हैं, अविवेकी हैं, उनको ये बांध लेता है। इसलिए धीरे धीरे प्रमाद, आलस्य और निद्रा को छोड़ करके अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
अब आपको इसमें कुछ बोलना है, शेयर करना है तो करिए। वो जो आपने अज्ञान के बारे में बताया था ना कि ये एक तरह का आवरण है। एक तरह का, आवरण आवरण कर देता है, अभाव नहीं करता, आवरण कर देता है। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। उतना समझ नहीं आया। क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बैठा है और अचानक जब तक उसमें लाइट थी उस रूम के अंदर, तो जब भी कोई दूसरा व्यक्ति आएगा उसको देख सकता है। पर अगर लाइट चली गई, अंधकार हो गया, तो वो उसको देख नहीं पाएगा। तो अंधकार ने एक तरह का आवरण कर दिया उसके ऊपर। ठीक। मतलब ये जो अज्ञान हुआ, मतलब व्यक्ति तो अभी भी उसका अभाव नहीं है, पर अंधकार ने उसके ऊपर आवरण कर दिया। ऐसे ही अज्ञान भी आवरण कर देता है। तो व्यक्ति है भी, उसका अभाव नहीं है, पर हम उसको देख नहीं पाते। ठीक है। मतलब भाव पदार्थ है, ये अज्ञान भी भाव पदार्थ है। अज्ञान, नहीं जाना हमने, है तो सही पर जाना नहीं है हमने। भाव है, वस्तु है, तभी उसमें से कोई उत्पत्ति होती है। अज्ञान से जब हम उत्पत्ति बता रहे हैं कि अज्ञान से उत्पत्ति होती है, इन तीन चीजों की उत्पत्ति होती है, तीन चीजें बांधती हैं हमको, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, वो ज्ञान को ढक लेता है, आवरण है। दो शक्तियां बताई ना इसकी। अगर तो केवल आवरण को ही कहें तो फिर तो कोई भी ज्ञान नहीं होगा। विक्षेप शक्ति भी तो बताई है ना इसकी, कि विक्षेप शक्ति जागृत में और स्वप्न में विक्षेप शक्ति होती है। विक्षेप का मतलब उसमें हलचल रहती है। जगे हुए हैं तो भी हलचल है, स्वप्न में भी हलचल है, पर सुषुप्ति में, गहरी नींद में नहीं है। गहरी नींद में आवरण है, जागृत और सुषुप्ति में विक्षेप शक्ति है। दो शक्तियां हैं, अज्ञान की दो शक्तियां हैं। तो तीनों शक्तियों के द्वारा वो बांध देता है, दोनों शक्तियों के द्वारा बांध देता है तीन पदार्थों से। उसमें से तीन पदार्थ निकल आते हैं। निद्रा जो है ये तो आवरण ही हो गया। आलस्य और प्रमाद जो है ये विक्षेप हो गए, विक्षेप शक्ति से। जी। ये हलचल कैसे हुई? क्योंकि अगर हम आलस्य और प्रमाद कर रहे हैं, तब तो इसका मतलब हम कार्य कर ही नहीं रहे ना। तो हलचल कहाँ है? हम तो करना ही नहीं चाहते, उत्साहहीन है। निरुत्साह होकर के भी तो हम काम तो करते हैं। निरुत्साह होकर के भी काम तो करते हैं, उत्साह से नहीं करते। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, जैसा हो गया वैसा ठीक है। निष्काम कर्म कर रहे हैं तो जैसा हो जाए ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं। निरुत्साहित निरुत्साहित हो जाते हैं, अरे हमने कौन सा इससे पैसे कमाना है, निरुत्साह हो गए। बल्कि उसमें तो और अधिक उत्साह होना चाहिए, क्योंकि निष्काम कर्म में तभी आदमी बढ़ता है जब उसे ये पता लग जाता है कि कामना से जो चीज की प्राप्ति होगी वो छूट जाएगी, और इससे जो कुछ हमको मिलेगा वो तो अंतःकरण शुद्ध करेगा। उससे तो अमूल्य चीज प्राप्त होने की आशा है आगे। निरुत्साह की बात बताई है। एक में असावधानी बताई है, प्रमाद के अंदर सावधान नहीं है। जो काम करना चाहिए वो नहीं करें, उसके अतिरिक्त जो मन में आए सो करे, यही तो असावधानी हो गई ना। जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करें, अपने मन मर्जी से करें। दूसरे में आलस्य में ये हो गया कि कर्म में भी आलस्य और ज्ञान में भी आलस्य। कर लेंगे, पोस्टपोन कर दिया, आज नहीं कल कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे। भगवान कोई जा थोड़ी रहे हैं कहीं, क्या जल्दबाजी है। दूसरे पर हो जाए काम, दूसरा कर ले।
इसी तरह से आलस्य जो है परमात्मा के मार्ग में भी, ज्ञान में भी और क्रिया में भी हो गया। और फिर निद्रा, निद्रा में जो है ना इंद्रियां और जो भी हमारा मन है, ये सारी जो है वो, जैसे निद्रालु व्यक्ति जो है ना निद्रा, नींद में जैसे काम करता है, इसी तरह से निद्रालु होकर के काम करते हैं। इंद्रियां जिस तरह से काम करना चाहिए, इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान करना चाहिए, कर्मेंद्रियों को कर्म करना चाहिए, वैसे नहीं करते। निद्रा में आलस्य से, निद्रालु व्यक्ति जैसे काम करता है। अरे तेरे को नींद आ रही है क्या, तू ठीक से काम नहीं कर रहा, हाथों को ठीक से, बर्तन को उठाता है तो गिरा देता है, फिर उठाता है तो फिर गिरा देता है, अरे तेरे को नींद आ रही है क्या, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो मतलब जो कर्मेंद्रिय हाथ है उसका उपयोग ठीक से न करना। बार बार समझाने के बाद भी कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो ये समझिए कि मेरे ऊपर निद्रा सी छाई हुई है, नहीं समझ में आती। ठीक है जी, इस पर चिंतन करें। कोई भी प्रश्न हो तो फिर अगले सत्र के अंदर जब आगे चर्चा करेंगे तो उससे पहले बता दें कि ये चीज समझ में नहीं आई है ठीक से, इसको दोबारा से बताइए, या ये चीज समझ में आई है, ये ठीक आई समझ में या नहीं आई ठीक, इस बात का समर्थन के लिए भी तो सभी लोग वहां पर होंगे, तो अपना अपना दृष्टिकोण बताएंगे। अभी तो हम इसको पूर्णाहुति के लिए चलते हैं। तो ठीक है, कृष्णा जी करिए पूर्णाहुति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नारायण 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 नारायण।